इतिहास में कई नाम चमकते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो दिलों में बसते हैं। वो नाम सत्ता की गूंज से नहीं, सेवा की सुगंध से अमर होते हैं। ऐसा ही एक नाम है अहिल्याबाई होलकर। सन 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर के चौड़ी गांव में एक परिवार में कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया अहिल्या। कौन जानता था कि यह बालिका एक दिन इतिहास की धारा मोड़ देगी। उनके पिता माणकोजी राव शिंदे गांव के पाटिल थे और समाज में प्रतिष्ठा रखते थे, लेकिन अहिल्या की शिक्षा और परवरिश किसी राजघराने की तरह नहीं हुई। वो तो गांव की गलियों में, खेतों, मंदिरों में खेलती बढ़ती एक सामान्य बच्ची थी, पर किसे पता था एक दिन वह इतिहास रचेगी। एक दिन मालवा के प्रसिद्ध होलकर वंश के शासक मल्हारराव होलकर यात्रा पर थे। उन्होंने छोटी अहिल्या को मंदिर में पूजा करते देखा। उस मासूम और शांत चेहरे में उन्हें भविष्य नजर आया। उन्होंने अपने पुत्र खांडेराव होलकर से अहिल्या का विवाह कर दिया। यहीं से शुरू हुई एक साधारण लड़की की असाधारण कहानी। अहिल्याबाई की शादी से कुछ वर्ष बाद ही खांडेराव युद्ध में शहीद हो गए। यह आघात उनके लिए निजी रूप से बेहद दुखद था, पर इससे भी बड़ा आघात तब लगा जब उनके ससुर मल्हारराव होलकर का निधन हुआ। अब सामने था एक संकट। राज्य का कौन उत्तराधिकारी होगा। राजनीति अस्थिरता, बाहरी आक्रमण और आंतरिक षड्यंत्रों से राज्य जूझ रहा था, पर अहिल्या ने हार नहीं मानी। एक महिला द्वारा शासन करना उस समय लगभग असंभव माना जाता था, पर अहिल्या ने जनता के हित में, राज्य के कल्याण के लिए सत्ता संभालने का निर्णय लिया। सन 1767 में उन्होंने मालवा की गद्दी पर बैठते हुए यह साबित कर दिया कि नेतृत्व जन्म से नहीं, कर्म से मिलता है। सत्ता जब एक नारी के हाथ में होती है तो केवल राज नहीं करती, वह सृजन करती है, सेवा करती है और समाज को नया रूप देती है। यही काम किया अहिल्याबाई होलकर ने। अहिल्याबाई का शासनकाल भारतीय इतिहास का एक दुर्लभ अध्याय है। उनमें शक्ति, संवेदना, अद्वितीय संतुलन देखने को मिलता है। उन्होंने न केवल शासन की बागडोर संभाली, बल्कि उसे जन कल्याण, न्याय, शांति और सद्भाव का पर्याय बना दिया। अहिल्याबाई हर सुबह दरबार में बैठती और स्वयं प्रजा की सुनवाई करती। उन्होंने अपने दरबार को सुलभ और पारदर्शी बनाया। चाहे किसान हो, व्यापारी हो, सैनिक हो या सामान्य नागरिक, हर कोई सीधे रानी से संवाद कर सकता था। वे कहती थी, राजा वह नहीं होता जो सिंहासन पर बैठे, राजा वह होता है जो प्रजा के आंसुओं को अपनी आंखों में देखे। उनके प्रशासन में हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख सभी को समान अधिकार और सम्मान मिला। उन्होंने कई मस्जिदों, गुरुद्वारों, जैन मंदिरों का निर्माण किया और उसका संरक्षण भी किया। उनके दरबार में पंडितों के साथ साथ मौलवियों, फकीरों को भी स्थान प्राप्त था। वे धार्मिक सहिष्णुता की जीती जागती मिसाल थी। अहिल्याबाई ने सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया, लेकिन युद्धों की बजाय राजनीतिक शांति को प्राथमिकता दी। उन्होंने सीमाओं की रक्षा के लिए अनुभवी सैनिक नियुक्त किए, लेकिन अपने शासनकाल में अनावश्यक युद्ध नहीं किए। उनका उद्देश्य था अंदरूनी स्थिरता और बाहरी सम्मान। अहिल्याबाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहद कठोर थी। उन्होंने कई अमात्यों और दीवानों को सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया क्योंकि वे जनता का शोषण कर रहे थे। किसी भी जमीन, कर या संपत्ति विवाद के निर्णय पारदर्शी, न्यायिक और निष्पक्ष होते थे। अहिल्याबाई का न्याय तलवार की धार जैसा नहीं, बल्कि मां के हाथों का स्पर्श था। उन्होंने शास्त्रों, लोक नीति और व्यवहारिकता का संतुलन रखकर निर्णय दिए। वे दंड की बजाय सुधार में विश्वास रखती थी। एक घटना प्रसिद्ध है। एक ब्राह्मण की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। जब वह दरबार पहुंचा तो अहिल्याबाई ने तुरंत जांच कराई और 3 दिन के भीतर भूमि वापस दिलवाकर दोषियों को जुर्माना लगाया।
अहिल्याबाई ने सत्ता को केंद्रीकृत नहीं किया, बल्कि स्थानीय प्रशासन को सशक्त किया। गांव में पटेल, पाटिल, कोतवालों और ग्राम पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया। इससे प्रशासन में पारदर्शिता और गति दोनों आई। जहां अन्य शासकों ने युद्ध में व्यस्त थे, वहीं अहिल्याबाई समाज की आर्थिक नींव मजबूत कर रही थी। उन्होंने समझा था कि यदि प्रजा भूखी है तो समृद्धि केवल एक भ्रम है, और यदि उद्यमी सशक्त है तो राज्य आत्मनिर्भर बन सकता है। अहिल्याबाई का आर्थिक दृष्टिकोण अद्भुत था। उन्होंने शासन को केवल एक कर वसूली का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि उसे उत्पादन और पुनर्निर्माण का केंद्र बनाया। उन्होंने हर गांव, हर कस्बे, हर नगर में स्थानीय उद्योगों को पुनर्जीवित किया। लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों, हाथ करघा उद्योग और दस्तकारी को नया जीवन दिया। प्रमुख उद्योग जिन्हें बढ़ावा मिला, हथकरघा उद्योग, सूती, रेशमी और खादी वस्त्रों के निर्माण को प्रोत्साहन मिला। कढ़ाई बुनाई, औरतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए घरेलू स्तर पर प्रशिक्षण, धातु शिल्प, तांबा, पीतल और चांदी के बर्तन और मूर्तियां बनवाने का काम, मिट्टी के खिलौने और लकड़ी के सामान को बाजार में उपलब्ध कराया गया। अहिल्याबाई ने राज्य में करों को सरल और उचित बनाया, व्यापार मार्गों को सुरक्षित और निर्बाध बनाया, जिससे व्यापारी निर्भय होकर आ जा सके। राज्य में मंडी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया गया। हर नगर में स्थानीय बाजार बनाए गए। साप्ताहिक हाट और वार्षिक मेले आर्थिक सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बने। इतिहासकार लिखते हैं कि अहिल्याबाई के समय में इंदौर और महेश्वर व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र बन चुके थे, जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे। उन्होंने सिंचाई के साधनों को विकसित किया, कुएं, तालाब, बांध और नहरें खुदवाई। इससे कृषि उत्पादन और बढ़ा। कृषि पर आधारित उद्योगों को बल मिला। कपास, ज्वार, गेहूं, चना जैसे उत्पाद बढ़े। उदाहरण के तौर पर उन्होंने महेश्वर में कपास से सूत काटने की इकाई स्थापित की, जिससे महिलाओं को रोजगार मिला और बाजार में कपड़ा सस्ता हुआ। अहिल्याबाई को हर बात की गहरी समझ थी। जब एक नारी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगी, तब तक समाज स्वतंत्र नहीं हो सकता। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के लिए कढ़ाई, सिलाई, बुनाई और हस्तशिल्प के प्रशिक्षण केंद्र खोले। औरतों को उनकी कला के अनुसार काम दिया जाता था और उचित मेहनताना भी दिया जाता था। एक पत्र में अहिल्याबाई ने लिखा कि नारी को दान नहीं, अवसर चाहिए, ताकि वह स्वयं अपने भाग्य की रचना कर सके। सूखा, अकाल और युद्ध के समय व्यापार और कृषि सबसे पहले प्रभावित होते हैं। अहिल्याबाई ने ऐसे समय में करों को माफ कर दिया और व्यापारियों को ब्याज रहित ऋण दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संकट में कोई भूखा न सोए और कोई कारीगर बेरोजगार न रह जाए। एक रानी जिसने कभी सिंहासन को अपना गौरव का विषय नहीं बनाया, बल्कि उसे जन सेवा का माध्यम बनाया, उसकी नीतियां आज भी आत्मनिर्भर भारत के सपनों को आधारशिला देती है। जहां समय की हवाएं महिलाओं को पर्दों और पिंजरों में कैद करना चाहती थी, वहीं अहिल्याबाई होलकर उन्हें किताबों और कलम की ताकत देना चाहती थी। उन्होंने शिक्षा को शासन के ऊपर रखा और समाज को आत्मा माना। अहिल्याबाई का मानना था, यदि राज्य को दीर्घकालीन रूप से सशक्त बनाना है तो उसका आधार शिक्षा होना चाहिए। न केवल पुरुषों की बल्कि स्त्रियों की शिक्षा भी आवश्यक है। 18वीं शताब्दी में जब लड़कियों की शिक्षा को पाप समझा जाता था, उस समय अहिल्याबाई ने बालिका शिक्षा के लिए एक क्रांति की शुरुआत की। उन्होंने महेश्वर व अन्य नगरों में स्त्री शिक्षा केंद्र शुरू करवाए। उन केंद्रों में स्त्रियों को पढ़ना, लिखना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और कौशल विकास सिखाया गया। गरीब परिवार की लड़कियों को प्रोत्साहन के रूप में राशि दी गई। अहिल्याबाई ने विधवाओं और असहाय स्त्रियों के लिए विशेष शिक्षा केंद्र की स्थापना की। उन्हें सिलाई, लेखन, आयुर्वेदिक ज्ञान, पूजा पाठ और घरेलू गणित सिखाया गया ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। वे प्रयास उस समय अत्यंत क्रांतिकारी थे। एक बार उन्होंने कहा था, जो विधवा को सिर्फ दुख का प्रतीक मानते हैं, उन्हें यह मानना चाहिए कि शिक्षा उसे फिर से जीवन को जीने की कला सिखा सकती है। अहिल्याबाई ने न केवल उच्च जातियों तक शिक्षा को सीमित रखा, उन्होंने अति निम्न वर्गों और आदिवासी समुदायों के लिए भी विशेष विद्यालय शुरू किए। समाज के सभी वर्गों को समान रूप से ज्ञान देने को उनकी सोच और उनके क्रांतिकारी कदम थे।
उन्होंने महेश्वर, इंदौर और उज्जैन में लोक पुस्तकालय की स्थापना करवाई। वेद, उपनिषद, न्यायशास्त्र, आयुर्वेद और खगोल विज्ञान और भक्ति साहित्य से भरे ये पुस्तकालय जनता के लिए खुले थे। संतों, पंडितों और शोधकर्ताओं को वहां रचना और अध्ययन करने की खुली स्वतंत्रता थी। जब दुनिया लड़कियों को चार दीवारी तक सीमित कर रही थी, तब अहिल्याबाई ने उन्हें पुस्तकालयों और ज्ञान की दुनिया से जोड़ रखा था। उनकी दृष्टि युगों से आगे थी। राजा मंदिर बनवाते हैं, पर रानी अहिल्या ने तीर्थों को पुनर्जीवित किया। उन्होंने धर्म को केवल कर्मकांड नहीं माना, बल्कि करुणा और सेवा का माध्यम बनाया। अहिल्याबाई होलकर एक गहन धार्मिक भावना से प्रेरित शासिका थी। धर्म वही है जो दुखी के आंसू पोंछे, भूखे को भोजन दे और अंधेरे को प्रकाश में बदल दे। अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में भारत के कोने कोने में सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार और तीर्थस्थलों का पुनर्निर्माण कराया। आज जो तीर्थस्थल हम भव्य देखते हैं, उनकी नींव में अहिल्याबाई होलकर का परिश्रम और परमार्थ था। उन्होंने भारत को न केवल धार्मिक रूप से जोड़ा, बल्कि सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में पिरोया। उन्होंने गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी जैसी पवित्र नदियों के तटों पर घाटों का निर्माण किया। तीर्थ यात्रियों के लिए पेयजल, विश्राम और भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी की। अहिल्याबाई ने अंधविश्वास फैलाने वाले साधु और पाखंडी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने धर्म को ज्ञान और आत्मबोध का माध्यम माना, न कि भय का। एक बार किसी साधु ने भूख से मरी एक लड़की को पिछला जन्म का पाप बताया। अहिल्याबाई ने उसे दरबार से निकालकर कहा, जिस धर्म में भूख से मृत्यु पाप है, उस धर्म को सेवा से बचाओ, शाप से नहीं। रानी होते हुए वह चप्पलें खुद सिलवाती थी, भोजन साधारण खाती थी और सोने के लिए पृथ्वी पर चटाई बिछाती थी। लोग उन्हें मां अहिल्या कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह रानी से ज्यादा मां थी। सन 1795 में जब वह 70 वर्ष की थी, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां अपने उत्तराधिकारी को सौंपना शुरू किया। 13 अगस्त 1795 को महेश्वर के घाट पर गंगा स्तुति करते हुए देह का त्याग किया। अंतिम समय में उनके होठों पर बस एक वाक्य था, प्रजा मेरी संतान है, ईश्वर उसका पिता, सेवा ही मेरा अंतिम धर्म है। उनकी मृत्यु के बाद पूरा राज्य शोक की लहर में दौड़ गया। केवल होलकर राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे भारत उनकी मृत्यु पर आंसू बहा रहा था। वो रानी जिसने राजमहल को धर्मशाला बनाया और सिंहासन को समाज सेवा की चौकी, जो इतिहास में रानी थी किंतु जनमानस में आज भी मां है। अहिल्याबाई होलकर की जीवन गाथा केवल इतिहास का पन्ना नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सेवा ही सबसे बड़ा शासन है और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म।